पिता परमेश्वर का। अगर हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम ना होता तो हम नरक की ओर हो जाते। हालेलुया। तो हम कहीं और ही खींच लिए जाते। अगर पिता ने हमको पढ़ाया ना होता, लिखाया ना होता, इस योग्य ना बनाया होता कि हम पढ़ लिख कर और समझ के बूझ कर पिता की प्रेजेंस में घुसकर हम पिता से प्रकाशन पाकर इन वचनों को समझ ना पाते, तो कोई और ही हमें कहीं और ही ले जाता। आज भी पिता ने हम पर अपना बड़ा हाथ बढ़ाया है। एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक खुदा ने लाया है सामने। झूठी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई और कौन कौन उस शिक्षा से इन्फ्लुएंस, उनका ऊपर इतना प्रभाव पड़ा है कि उन्होंने भी पिता परमेश्वर का लिबादा पहनकर, उनका पहरावा पहनकर मसीह, नबी, जाजक, प्रॉफेट, अपोस्टल, बिशप, इस सब का लिबादा पहनकर झूठ की जो सेवा की है और कर रहे हैं, और उनका अंत क्या है आज पिता सामने ला रहे हैं। हालेलुया। अपने अपने काम छोड़कर, अपने अपने काम छोड़कर ध्यान से अपने परिवार समेत बैठे। बहुत ही परमेश्वर का अच्छा वचन आज पिता आपके ऊपर उंडेलना चाहते हैं, जिसको लेकर आप हष्ट पुष्ट हो जाए। पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कमजोर रहें। हालेलुया। हम दुनियावी माँ बाप इतना ध्यान रखते हैं, हाय बच्चे तेरा मुंह छोटा जा हो गया है, तू कमजोर हो गया, तू खांदा ही नहीं। हालेलुया। हम अंदर से हमारी आत्मा कमजोर हो रही है तो पिता को क्या फिक्र नहीं है। हालेलुया। शुरुआत से शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकाले उत्पत्ति उसका 3:4 में आपके लिए पढ़ती हूँ, जहां से शुरुआत हुई है, जहां से जड़ लगाई गई है। हालेलुया। I'm sorry। 3:4 में आपके लिए पढ़ती हूँ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। झूठ, तुम अवश्य ना मरोगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम नहीं मरोगे लिखा। और जब हम परम प्रधान ने क्या बोला था अपने बच्चों को, वो देखते हैं। इसी में उत्पत्ति 2:15 में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा दी। हालेलुया। आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। 2 शिक्षाएं, एक खरी शिक्षा खालिस पवित्र शुद्ध, एक झूठी बात दोनों ने की है। पहले हम इसी टॉपिक पर इसी 2 वर्सेस को लाए थे, झूठे भविष्यवक्ता और सच्चा भविष्यवक्ता। ठीक है, तो सच्चा तो हमारा परमेश्वर है, जिसमें झूठ है वो किसका बच्चा है, ये भी आपको वचन ने बहुत खुल के बताया है। हालेलुया। हम वचन पर चलने वाले हैं, पास्टरों पर चलने वाले नहीं है हम। हालेलुया। तो यहाँ से अब ये बात परमेश्वर ने कही है कि तुम मत खाना, सांप आके कह रहा है कि तू खा लेना, तेरी आंखें खुल जाएंगी। क्या स्त्री ने एक बार भी नहीं सोचा? आंखें तो उसकी पहले से ही खुली हैं। हालेलुया। देख सकती है, फल को पहचान सकती है, उस पेड़ के इर्द गिर्द वो घूम रही है, खा नहीं रही, क्योंकि सेंस है उसको कि खुदा ने बोला है उससे मत खाना। हालेलुया। तो वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि जब हम पढ़ते हैं आगे न्यू टेस्टामेंट, तो वहां पे लिखा है वो खुद भी स्वर्गीय दूतों का रूप लेकर आता है, ज्योतिर्मय स्वर्गीय दूतों का। वो अपनी प्रेजेंस में आता है, अपनी रोशनी में आता है, अपनी पावर से आता है। और खुदा का तो वो तो है ही रोशनी। हालेलुया। वो चुरा के लाता है, वो चुराने आता है।
हालेलुया। उसने कहा कि तुम उसके तुल्य हो जाओगे। परम प्रधान रोज उनसे ठंडे में मिलने आते हैं, तो क्यों नहीं क्वेश्चन कर लिया, कह मैंने सोचने का मौका दी, कोई गल नहीं, ठीक है, मैं तेरी बात पे बाद में ध्यान लगाऊंगी। नहीं, उसने झट से उस पर यकीन कर लिया। जैसे आज झूठी शिक्षा पे बहुत से लोग हैं जो चित्त लगा लेते, तब जब पता होने के बावजूद भी कि ये वचन में लिखा है, डू दिस डू नॉट दिस, ये लिखा हुआ है, फिर भी जो पास्टर बोलता चला जा रहा है वही हमने करना है। क्यों भाई? तो फिर आप पास्टर की सेवा कर रहे हो, पिता परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। पिता ने आपको वाटिका में रखा है, पिता ने अपने अनुग्रह में रखा है, पिता ने उन फलों में रखा है, जो फल आपको खाने चाहिए, जो फल नहीं खाना पिता ने आपको वो भी बता दिया है। अब जब हम वो काम करते हैं तब हम पर अनुग्रह नहीं हुआ था, तब हम पाप में ही जन्म ले लिए थे। लेकिन जब हमने जाना है, परमेश्वर हमें अनुग्रह से अपने सामने ला लिया और पुत्र के वसीले हम पिता को जानने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अगर हमें वही नेचर आ रहा है तो वो जड़ पकड़े हुए है। जो फल यहाँ पे हवा अम्मा ने आप भी खाया और आदम जी को भी दिया, तो क्या हम उसी के जड़ में हमने भी कहीं अपनी जड़ें तो नहीं जोड़नी है? दाखलता मैं हूं और जो मुझ में है वो फलता है, वो बहुतायत से फल लाता है। हालेलुया। दाखलता कौन है? आप कौन सा फल खा रहे हो? किसकी जड़ों से जुड़े हुए हो आप? ये जड़ यहाँ से लगाई गई है और कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं होता है। पहले आदम से लेके आखिरी आदम तक पिता परमेश्वर को पता है कब अंत करना, ये भी पिता ने सोच रखा है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया है, बनाया है। हालेलुया। अपने में से तिनका निकाल के आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। हालेलुया। वो सोच रखा है, वो सब कुछ वेल प्लान्ड है। तो जब हम ला लिए जाते हैं कृपा में, जब हम आ जाते हैं उसके अनुग्रह में, देन फिर हमारी आंखें खुलनी मांगता। वो आंखें नहीं जाओ यहाँ पे आके सांप कह रहा है, शैतान कह रहा है, डेविल कह रहा है, लूसीफर कह रहा है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे दास और दासियां कह रही हैं। वो नहीं, वो आंखें जो हमने खुदा की प्रेजेंस में जाकर ठंडे में उसको मिलकर अकेले में बात कर कर खुलनी होती है, वो आंखें नहीं खुलती जाती। हमने पिता से मांगना है। हालेलुया। उसने सब कुछ हमें दे दिया है, हमें अब लेना है, हमें लेना आना चाहिए। हमको पता रहता है फलां चर्च में जे कुछ चल रहा है, हम फिर भी वहां से नहीं उठते, हम उसी पास्टर के गुलाम बन के बैठ गए, उस चर्च के गुलाम बन के बैठ गए हम। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले कि आपको वहां से निकलना होगा। कहते हैं कि अपने प्राणों को लेकर वहां से भागो, क्योंकि मैं उनको नष्ट करने वाला हूं। आप क्यों नष्ट हो जाओ उनके साथ? हालेलुया। आगे चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत पिता आगे भी वर्णन कर रहे हैं। फर्स्ट राजा उसका 22 का 21। उन्नीस से पढ़ते बहुत अच्छा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन खुदा चाहते हैं कि आप में से बहुत से नए हैं, वो इस को दोबारा उनको उनके सामने रखा जाए, आप समझ पाए। हालेलुया। 19 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। फर्स्ट राजा 22 का 19 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मिकिया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने और बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामेत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब क्या होता है? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। हालेलुया।
जब पिता परमेश्वर का किसी से मन अक जाता है, उक जाता है, तो पिता परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं को परमिशन देते हैं कि यही पजेस्ट हुए रहेंगे, ये उस चक्रव्यूह से निकले ना, क्योंकि नष्ट कर देने की पिता की उनको योजना रहती है। हालेलुया। आप एली और उनके बच्चों की स्टोरी से वाकिफ हैं। आप जानते हैं क्या हुआ था। कहता कि मैं नहीं चाहता था कि एली के बच्चे रिपेंट करें और मैं उनको क्षमा कर दूं और वो जीवित रहे, क्योंकि मेरी मनसा उनको मार डालने की है। हालेलुया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, समझ सकते हैं हम कि पिता परमेश्वर कहते हैं कि जो झूठ के पूजा करते हैं, अपने बाप शैतान की पूजा करते हैं, वो फंसे रहें, लेकिन वो अपने बच्चों को चुन चुन के निकालना चाहते हैं। हालेलुया। जिनके दिल अच्छे हैं, जो खोज करना चाहते हैं परमेश्वर की, पिता परमेश्वर उनको वहां से निकाल कर सामने ला देना चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही? ओके ओके, आवाज आ रही है सबको? बता दीजिएगा। बहुत अच्छा पिता का कलाम है, मैं नहीं चाहती कि मिस हो जाए किसी से। तो पिता परमेश्वर की योजना उन झूठे नबियों को मार डालने की है, जो झूठी शिक्षा ला दिया है, वो फल खा लिया है जिसको खाने को पिता ने मना किया है। ढा का, जलन का, चोरी का, झगड़े का, भेदभाव का, हाँ, हर एक चीज आने दीजिए। कोई गल अमीर है जी, लालच रख रहे हैं, पिता की योजना उनको मार डालने की है, क्योंकि वो उन्होंने बिशप का लिबादा पहन रखा है, प्रॉफेट का लिबादा पहन रखा है, अपोस्टल का लिबादा पहन रखा है, पास्टर का लिबादा पहन रखा है, दासी बन के बैठ गई हैं। हालेलुया। पिता उनसे बात कर रहा है कि मैंने आपको खत्म करने के लिए आपको ऐसा उसमें लपेट दिया कि आप वहां से नहीं निकल सकते। निकले बिना आप बैठे रहे वहीं पे। दास दासी जिसको पता है परमेश्वर का वचन ये कहता है, कैसे वो झूठी शिक्षा सामने से दे सकता है उसके बच्चों को। आपकी कलीसिया नहीं है, पिता परमेश्वर की प्रजा है, उसकी दुल्हन है, उसका परिवार, उसके बच्चे हैं। आपका क्या? आप नौकर हो पिता परमेश्वर के, बाद में पिता के बच्चों के। हालेलुया। आप नौकर हो, नौकर बन के उन बच्चों की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने आपको खड़े किया है, ना कि अपने पेट की पूजा के लिए, ना कि शैतान के काम अब चर्चों में करने शुरू हो गए आपके द्वारा। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर कहता है कि कोई गल नहीं, पड़े रहने दो इनको, इनके झंझटों में मेरे बच्चे क्यों मरे, मेरे बच्चों को निकाल लाओ। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। आके सन्मुख खड़ी और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में, किसके ऊपर? भविष्यवक्ताओं, पास्टरों, बिशप्स, अपोस्टल्स, प्रोफेट्स, दास दासियों के ऊपर जाकर, हालेलुया, बैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। हालेलुया। परमेश्वर ने परमिशन दिया उनको, क्योंकि उनके काम चेक कर लिए गए हैं। हालेलुया। आप क्यों जाने अनजाने में उन चर्चों में फंस के बैठ जाओ? हालेलुया। आप क्यों उनके साथ उनके पाप में भागी होकर क्यों मरो? हालेलुया। हो, थैंक यू फादर। तो पिता परमेश्वर ने परमिशन दिया कि जा, तेरा बहकाना उनको सफल हो। तो ये जो यहाँ चल रहा था, जो हम उत्पत्ति से पढ़ के आए हैं, वो भी वेल प्लान्ड था। आपको बता दिया जाता है। किसने आवाज की? हाँ, बंद करो आवाज, मैंने सुन रही। आवाज आ रही थी वहां से। हाँ, तो वहां पे जो अदन की वाटिका में हो रहा, वो भी पिता परमेश्वर ने उनको क्या बाकी फल खा सकते हैं, वो वहां पे पेड़ ना लगाते, कुछ भी कर सकते, लेकिन वफादारी तो चेक करनी थी ना। हालेलुया। वफादारी चेक करनी थी कि देखो मेरे बच्चे मेरा कहना भी मानते हैं। आज आपके हाथ में कलाम है, आज आपके हाथ में बाइबल है, आज आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है, वचन ही परमेश्वर है, तो आप कितना परमेश्वर को मानते हो? आपको तो दास का कहना मानना है, आपको तो दासी का कहना मानना है।
आपको झूठी शिक्षा अच्छी लगती है। हालेलुया। आवाज नहीं सही आ रही? नहीं क्लियर थोड़ी सी पकड़ रही थोड़ी। कोई तो नहीं बंद कर लाशस सारे पर सरमन बहुत अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि बच्चे को अगर उनको सुनेगा नहीं तो फिर क्या फायदा हमारा करने का। बंद कर दीजिए और शुरू कर दो। नहीं कोई गल नहीं, थोड़ी गर्मी है, सह लेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। तो जो पिता परमेश्वर का वचन है हमें साफ साफ हिदायत दे रहा है कि हमें वहां से निकलना है। अब उन दास दासियों का तो पाठ आपको पता चल गया है कि वचन को जानते हुए भी वो झूठी शिक्षा दे रहे, उनको पता रहता है कि वो जो दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है, जो दे रहे खरा नहीं है, धुंधला, अरे पांव के नीचे रौंदा हुआ वो आपको दे रहे हैं। वो पिता की तो बेइज्जती कर रहे हैं और उसके बच्चों को नरक की कोर बनाकर अपने परिवार पर भी परमेश्वर का क्रोध ले रहे हैं और परमेश्वर धधकती हुई आग भस्म कर देने वाला। हालेलुया। बंद कर दे ऋतिक बेटा इसको। नहीं इतनी होती बंद कर दे, बहुत आ रही है, छड़। ओके, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर से पंगा नहीं ले सकते। कोई दास बन गया, दासी बन गया, उससे साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं, उसकी प्रार्थना से बच्चे हो रहे हैं, उसकी प्रार्थना से ब्रेक थ्रू मिल रही है, उसकी प्रार्थना से काम हो रहे हैं, उसकी प्रार्थना से इंग्लैंड का, कनाडा का, जर्मन का, फ्रांस का, पता नहीं कहां का वीजा निकल रहा है। उसकी प्रार्थना से, ले हैंड से जो है बीमारियां भाग रही। तो अंत में परमेश्वर ने क्या कहा है? ए कुकर्म करने वालों, यहां से भाग जाओ, मैं आपको नहीं जानता। वो इन झूठे भविष्यवक्ताओं की बात परमेश्वर कर रहा है, उसने कुछ भी अपने बच्चों से नहीं छुपाया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो पिता परमेश्वर ने कुछ भी, इतना सा भी नहीं छुपाया है। उसने जगत की उत्पत्ति से लेके एंड कैसे करना है ना, सब कुछ बता दिया है। आप क्यों अंधे भगत बन के बैठे हो? अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। आपको रोशनी के पास आना पड़ेगा, आपको पिता परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, आपको पिता परमेश्वर के अंदर उनकी गलियों में जाना पड़ेगा। आप क्यों नाश हो, क्यों खत्म हो आप? हालेलुया। आप खुद के नहीं हो, आप पे किसी और का अधिकार, जिसने अपने में से निकाल के आपको बनाया। हालेलुया। आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप पास्टर से डर रहे हो, पिता परमेश्वर कहता है उससे मत डरो जो शरीर का नाश कर सकता है, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। तो आप किस पास्टर से डर के बैठे हो? किस पास्टर से डर के बैठे, किस दासी से डर के बैठे? आपको पता है दासी खतरनाक तरीके से भेदभाव कर रही है, दासी के अंदर एटीट्यूड है, दासी जो है सही शिक्षा नहीं दे रही है, दासी जो है रटा रटाया बोल रही है। क्यों बैठे हो वहां पे? अपने परिवार का जो परमेश्वर की ओर से योजना बनाई हुई है उसको खराब करने के लिए। बहुत बार बोल चुकी हूं कि आपकी बुलाहटों के ऊपर कुंडली मार ली गई है, क्योंकि वो अब किसी और के कब्जे में है। हालेलुया। और पिता आपको छुड़ाना चाहता है। यूं ही आप सामने नहीं बैठ गए हो कि देखे ये क्या बोलती है। पिता परमेश्वर का दिल है कि आप बैठे और सुने। पिता परमेश्वर ये ऐसे बात करते हैं। हालेलुया। तो ये जो दास दासियां हैं, ठीक है, जिन्होंने झूठी शिक्षा देनी शुरू कर दी है, पिता परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है कि वो रिपेंट करें और बचाए जाएं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पहले से ही ऊपर पहुंच जाते हैं। पिता परमेश्वर कहते हैं उनके लिए दुआ ना करें फिर, अगर आपने बाइबल अच्छे से रीड की हो तो। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जहां पे वो कहती है मैं जाऊंगी और जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर, किसके? शैतान के। किसके भविष्यवक्ता? शैतान के। किस मत से अंडरस्टैंडिंग में हो आप? बाइबल नहीं पढ़ोगे तो कौन बताएगा आपको? 3 घंटे की वर्शिप, 1.5-2 घंटे की टेस्टमनी, 5 मिनट का सरमन, ये वचन, तो आपको कहां से समझ आएगी? हालेलुया। वर्शिप वर्शिप वर्शिप, टेस्टमनी टेस्टमनी टेस्टमनी, ले हैंड ले हैंड ले हैंड। हाँ, वचन 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 क्यों नहीं हो रही? हालेलुया। वो अपने वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना 12 का 4 निकालते हैं।
देखते हैं फिर। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर। 12 का 4 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, यूहन्ना 12:4। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वे निकाल लेता था। हालेलुया। उसने झूठ बोला। वो खुदा के साथ है, वो प्रभु के साथ है, वो बाकी चेलों के साथ, परमेश्वर के साथ रहता था, काम करता था, जाया आया करता था, वहां पे उनके साथ बैठा करता था, खाना खाया करता था। तो उसका चित्त नहीं था कि वो बदले, उसका मन बिल्कुल नहीं था वो बदले। वो कमाई करना चाहता था उनके साथ रहकर। हालेलुया। तो प्रभु के साथ रहकर वो सिधर नहीं पाया। तो आप दासों के साथ रहकर सिधर जाओगे। ऐसे दासों के साथ जिनका मन आपके पैसों को लूटना नहीं है, आपकी रूह को लूटना है। हालेलुया। जिन्होंने ये फैसला कर लिया है, जाने अनजाने में वो दुष्ट के, उनके लालच ने उनको दुष्ट के गुलाम बना दिया, लूसीफर के गुलाम बन गए, शैतान के गुलाम बन गए हैं। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि आपकी रूहों का सौदा कर रहे हैं। आप वहां पे बैठे रहो, निकलो मत वहां से। फिर आप कैसे, मैनू तो ये नहीं समझ आती किदा उत्थे बैठ सकते हो जब तुहानू पता है दास दासी भेदभाव कर रहे, कैसे बैठ सकते हो। एक दास, एक दासी माँ और बाप का रोल वहां पे अदा करते हैं, और माँ बाप बच्चों में भेदभाव नहीं करते। हालेलुया। वो सबको एक सा प्रेम करते हैं। माँ अपने बच्चे की फेवरेट चीज होती है ना, तो कम पड़ जाए तो माँ वो चीज नहीं खाती है, वो कटोरी में डालकर फ्रिज में रख देती है, कहती है मेरे बेटे को पसंद है, कोई बात नहीं मैं कोई और चीज खा लूंगी, लेकिन ये मेरी बेटी, ये मेरे बेटे को पसंद है, मैं नहीं खाती क्योंकि कम पड़ गई है। ऐसा होता है दास दासी का दिल। हालेलुया। कोई ड्यूटी दी है खुदा ने तो अच्छे से निभानी भी पड़ती है। यूं ही मुंह उठा के पास्टर जी होती, पास्टर की कॉलिंग वो पार्टनर नहीं बन गई है। हालेलुया। और पास्टर भी ध्यान नहीं रखता कि मेरी पत्नी का नेचर कैसा है। उसने भी अभी और काम पकड़ लिए हैं, क्योंकि पता है पास्टर ने संभाल लेना है। ले हैंड। हर संडे जरूरत पड़ रही है आपको ले हैंड, हर संडे जरूरत पड़ रही है आपको ऑयल लगवाने की। क्या जरूरत पड़ गई है, एक बार वचन समझ में नहीं आता। कितनी बार ले हैंड की बात हुई है बाइबल में, कितनी बार ऑयल उडेला गया है। चुने हुओं पे तेल उड़ेलते हैं वो, और जो बीमार होते हैं, घर से आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, उनके ऊपर 4-5 परमेश्वर के जो अच्छे खरे पवित्र दास हैं, जो चुने हुए हैं, वो जाके उनके घर पे उस पे हाथ रखे प्रार्थना करे, तब जाके वो चंगा हो जाएगा। लिखा है। आपने तो नाटक बना रखा है, हर संडे ऑयल, हर संडे ऑयल। और मैनू तो दसो तुसी पहले कौन लिख लिख के इस बाइबल में जाके ले हैंड करवाया है, बताए मेरे को। अब बहुत इंटेलिजेंट है, बोलेंगे उस वक्त में ना पढ़े लिखे नहीं थे लोग। अच्छा तो डॉक्टर लूका जी डॉक्टर एवं बन गए, बिना पढ़े लिखे बन गए। हालेलुया। अपना दिमाग काम चलाया करो। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। कौन सा ऑयल है, वो फल तो नहीं है, वो झूठी शिक्षा से पैदा हुआ एक सोर्स तो नहीं है जो आजकल ऑयल में आपके सर पे उड़ेला जाता है, ऐसा इन्फ्लुएंस डालता है, ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि आप वहां से निकल ही नहीं पा रहे हो। हालेलुया। आपको समझाने पर भी आपके बंधन नहीं टूट रहे, क्योंकि आपने खुद उन शराबों को, उन दुष्ट के स्पर्श को ले लिया है। हालेलुया। मैं झूठे पास्टरनी की दास दासी की बात कर रही हूं। गिने चुने हुए हैं जो परमेश्वर का सच्चा और खरा वचन देते हैं, नहीं तो सब ले हैंड की लाइन में है। हालेलुया। क्या जरूरत पड़ गई है,
दासी है, जब प्रभु भोज देते हैं पहले उनके पाप जो उन्होंने किए हैं उनको जताकर उनको कहते हैं कि पहले उन पापों को क्षमा मांगे, देन फिर प्रभु भोज ले और उन पापों को बाद में रिपीट मत करें। प्रभु भोज पे प्रभु भोज, प्रभु भोज पे प्रभु भोज। आप अनादर कर रहे हो, आप खुद क्रोध तो ले ही रहे हो, उनको भी अनजाने जाने अनजाने में आप नरक की कोर बना रहे हो। हिसाब आपसे लेना है। दुगने आदर के योग बन के बैठते हो ना, तो दुगनी सजा भी आप समझ लीजिए आपके लिए रखी हुई आगे। पास्टर नहीं बनना सौखा नहीं है। अगर रियल वचन का परमेश्वर ने आपको तोड़ा दिया है, पिता ने आपको जो इज्जत दी है, तो अच्छे से काम करें। हालेलुया। आगे देखते हैं। ओके, ये झूठ बोल रहा है यहां पे और प्रभु के साथ रहकर भी अपना मन नहीं चेंज करना चाहता। हालेलुया। नहीं चेंज होना चाहता, नहीं तो ये कभी भी ये ना कहता कि हाई कंगालों में बांट देंगे, कहना बड़ा हिस्सा मैनू आ जाता। कितने रौले कर रहे हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में, वो पैसे लेके भाग गया, आपको पैसों की फिक्र पड़ी है? आपको ये फिक्र नहीं पड़ी कि आपके साथ रहकर वो बंदा ऐसी बेईमानी कर गया? आपको पैसों की पड़ी है, आपको पैसों की पड़ी हुई है। आप क्यों नहीं जाते उस पर्सन के पास कि जाके कहें कि रिपेंट कर, कोई गल नहीं, पैसा खादी कड़ी जिदा पता पंजाबी से कहते नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन रियल रिपेंट कर तो भी परमेश्वर तेरे को माफ करेगा। कोई बात नहीं, तेरे को एक क्या बोलते हैं, तू उस इन्फ्लुएंस में आ गया था, लेकिन आप खुद, आपको पैसों का आपको लालच है, उस रूह का आपको कोई लेना देना नहीं। आप हालेलुया। उस पर्सन में भी जब बीज थोड़ा सा लालच का उगता है ना, तो जो चर्च के पास्टर और पास्टरनी में होता है, ले हैंड करने से वही उनमें भी आता है। तभी तो आप जाते नहीं हो फिर उस पर्सन को देखने। हालेलुया। उसका क्या हाल है, उसके परिवार का क्या हाल है। हालेलुया। तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। जितनी आपके पास रूहें पिता ने, आपने नहीं, पिता के अनुग्रह से आपकी चर्चों में ला दी गई है। एक छोटा सा बच्चा जो मां की गर्भ में भी है ना, उसका भी हिसाब फिर आपसे लिया जाना है। हालेलुया। हो जो तैयार फिर। ओके, आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं यारा गिनती 22 का 20। गिनती 22 का 20। मैं आपके लिए 12 से शुरू करती हूँ, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जहां जहां से बोलूंगी वहां से आप ध्यान से आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा। लीजिए, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। क्या एक बार समझ में नहीं आती थी बिलाम को? फिर हाँ, फिर बिलाम को क्या एक बार में समझ नहीं आई? भोर को बिलाम ने उठकर बलाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब वो वापस चले जाते हैं। तो फिर क्या हो गया? पहले तो मना कर दिया था, देन फिर क्या हुआ? देन फिर वो बार बार जाता है। आप देखते हो, आगे पढ़ते हो, सारा पढ़ने का समय नहीं है। आप आगे आगे देखोगे कि वो बार बार जाता है, मैं जाऊं, मैं जाऊं, मैं जाऊं। क्यों? जितनी बार वो वापस आते हैं उसको लेने, उतनी बार अमाउंट बढ़ा रहे हैं, उतनी बार इनाम बड़ा कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी एक जिगी 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 जाग रही है, हाय इन्ना पैसा, चलो कोई गल नहीं, हाँ चल जाने, नहीं शाप दवांगी जाके। आशीष के भागी पिता परमेश्वर कहता है कि वो हो चुके हैं। हालेलुया। अब आगे देखते हैं 20 में, इसी के 20 में, जो गिनती का मैं आपके लिए 22 पढ़ रही हूं, उसी के 20 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वह पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा। हालेलुया। पहले पिताजी आप मना कर रहे हो, किसी ने कभी सोचा है? और फिर आप कह रहे हो जी आगे उठ के चला जा। आपकी हाँ और हाँ की हाँ लिखा हुआ है, ना की ना लिखा हुआ है। आपने हमें भी यही सिखाया है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है पिताजी? तो आगे बढ़ते हैं। तो
यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। देखो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि पिता अपने शत्रु को दिखाना चाहता है, जब मैं किसी को तैयार कर देता हूं ना एक बार, तो मैं उससे काम निकाल लेता हूं। हालेलुया। तो शत्रु का जितना बड़ा भी अमाउंट उसके सामने क्यों नहीं आया, लेने नहीं दिया। फिर देखो फिर आगे क्या होता है, कहते जा तू ठीक है कोई गल नहीं, तू जा, तो जो मैं कहूंगा इतने ही करनी है। आगे क्या होता है देखते हैं। आगे हम पढ़ते 31 में। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। जब आप देखते हो वो गदी से गिर जाते, गदी को वो मारने लग जाते, कहते तू मेरे को गिराने पर थी, स्वर्गीय दूत सामने आता है ना, वह सब आपको बताए। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वे झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। आपकी आंखें खुली है कि आपको पता चले कहां पे आप जा रहे हो। हालेलुया। तो फिर आगे देखते हैं। यहोवा के दूत ने उसे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। पहले मना कर दिया, फिर कहते चल जा, फिर कहते हैं उल्टी चाल चलता है, और तलवार लेके सामने आके खड़े हो गए। वो गिर गया, दंडवत किया, डर गया। तो उल्टी चाल बता रहे हैं। उल्टी चाल क्या? बार बार जाके कह रहा है क्या मैं कर लू, क्या मैं कर लू, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं ले लू। हाँ, चाल बिगड़ गई थी उसकी इसको देखकर। हालेलुया। इसको देखकर चाल बिगड़ गई थी। तो फिर उल्टी चाल चलता है। यहाँ पे पिता का वचन हमसे बात करता है ना, तो वो खुद ही विरोध करने आए हैं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। वाओ, यदि वे मेरे सामने से हट ना जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। हालेलुया। जिसका कसूर है उसी को ही परमेश्वर सजा देंगे, जिसका नहीं उसको वो जानवर का भी ध्यान रखता। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तब बिलाम ने यहोवा से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। तुझे बुरा लगता है? हेलो, उसे बुरा नहीं लगा, वो रोया नहीं, कपड़े नहीं फाड़े, वहां पे रोने नहीं शुरू कर दिया। हाँ, अपने आप को फाड़ा नहीं, झुका नहीं, कहता जी तेनों बुरा लगता है, लीजिए तो मैं क्या करता हूं, लौट जाता हूं। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बल्लाक के हाकिमों के संग चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कैसे पता करोगे कि वो परमेश्वर की ओर से आया कि लालच की ओर से आया? तो क्या आप वहीं पे बैठे रहोगे? आपको सामने से भी बता दिया जाता है, तब भी आप अपना वो एटीट्यूड लेके बैठे रहते हो। अब बार बार जाते हो उस चर्च में, क्या मैं चल जाऊं, क्या मैं चल जाऊं? आपके मन में बार बार उसी चर्च में जाने का विचार आएगा जिस चर्च में आपको पता चल चुका है क्या चल रहा है। फिर भी आप वहीं पे जाओगे। खुदा आपसे बात भी करेगा, वचन से भी करेगा, सामने से भी करेगा, कोई ना कोई वे आपको ऐसी देगा परमेश्वर के आप जान लें कि वो चर्चें जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वहां पे आपकी रूह का सौदा हो रहा है, लेकिन आप फिर भी जाओगे। क्यों? आपने वो बार बार बिलाम की तरह जा जाके परमिशन ली है। अरे मेरे कोई नहीं, मैंने खुदा से फिर माफी मांग लेते हो। कोई नहीं, माफी मांग लांगे। बार बार आप तौबा, बार बार तौबा, बार बार तौबा। हर बार की तौबा क्या अच्छी है? जो शिक्षा
इन वचनों में दी गई उससे बड़ी शिक्षा और कोई नहीं है। एक खरी शिक्षा है, इसको समझना पड़ेगा। ये बिलाम की स्टोरी नहीं है अकेले की। क्यों लिखी है यहां पे? हमारे लिए लिखी है, मैं भी इंक्लूड हूं। हालेलुया। मैं कहते बड्डी वो नहीं बन गई, मैं खुदा की नौकर हूं, मेरे लिए पहले सबसे। हालेलुया। तो हमें यहां से उस करेक्टर में जाना है, जहां जिस दास के पास जाते उसके करेक्टर में जाना है, उसको चेक करना। जिस कलीसिया में जिस पर्सन से हम मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं ना, हम जय मसीह की करते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, अंदर उनके भी कुछ और चल रहा था, आपके भी कुछ और चल रहा है। जो आपके अंदर है वो क्या जानता नहीं है आप दोनों को? हालेलुया। अब वो बाहर काम नहीं कर रहा है, चर्चों के अंदर आ चुका है। इतनी खतरनाक जोन में हम। हालेलुया। तो पहले ही मना कर दिया परमेश्वर ने, वो उसको पहले ही कह देना चाहिए था कि आप बड़े से बड़ा भी अमाउंट लाओ। तो मैं वैसे तो उसने कहा भी है, लेकिन फिर भी वो उसका मन पिघल गया। जब वो ला रहे हैं अमाउंट, बार बार बढ़ा रहे हैं, तो फिर से मिन्नत करने के लिए चला गया, क्या मैं जाऊं? चाहे परमेश्वर ने शत्रुओं को बताया कि देख वो आ रहा है, कितनी बार उसने आशीष ही दी है परमेश्वर के कहने से, लेकिन मना तो किया है ना परमेश्वर के सामने से। वो जब परमेश्वर ने मना कर दिया, बार बार जाके परमेश्वर को गुस्सा तो दिलाया है ना। हालेलुया। तो आज के दास दासियां क्या कर रहे हैं? किसकी सेवा कर रहे हैं? नंबर 1 तो पेट की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग, दशवांश। हाँ, और पौलुस जी कहते हैं मैं बढ़ना और घटना दोनों जानता हूं, क्योंकि उसका अरेंजमेंट करने वाला खुदा था। हालेलुया। आजकल की चर्चों का अरेंजमेंट कलीसिया करती है। अब सामने से कई होशियार बोलेंगे, अच्छा तो फिर जायदादें बेच बेच के क्यों प्रेरितों के चरणों में रख दी थी? वो उनको अंदर से पिता ने उनको बोला था। हालेलुया। और उन जो अपने घर बार बेच के प्रेरितों के चरणों पे रखे ना, उससे काम क्या लिए गए हैं वो भी जाके चेक करें। आधा अधूरा वचन लेके ना सामने से आ जाया करो। हालेलुया। तो इन्होंने तो 10 कैमरे लेने हैं, हाँ, और 10 कैमरे से अलग अलग एंगल में लगा देने हैं कि हमें ना बस फोटो चाहिए, हमें भाग भाग के जाना ना पड़े। वहां पे लगा दो, 2 दिन वहां लगा दो, 2 दिन वहां लगा दो। फिल्म अच्छी से आनी चाहिए हर एक पर्सन की, चाहे किसी का मुंह खुला है चाहे किसी का बंद है। बाइबल का किसी को ध्यान नहीं है, वचन का किसी को ध्यान नहीं है। हालेलुया। वॉलंटियर बढ़ाने हैं। हाँ, चर्च में 100 पर्सन आते हैं तो उसमें से आप देखो तो 50 को तो उन्होंने अलग से ड्यूटी लगा दी, वो ड्यूटी पे खड़े हैं। हाँ, वो ड्यूटी पे खड़े हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है वचन के ऊपर, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी हुई है। हालेलुया। और प्रभु पता क्या कहते हैं? मार्था तो बहुत से कामों की चिंता करती है। हालेलुया। तो मार्था को वहां बैठने को बोल रहे हैं परमेश्वर, आपके वॉलंटियर तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पता नहीं कहां कहां भाग रहे हैं। आप वायर का रवाज चल गया, वायर से लगा देते हैं। हालेलुया। वो उधर को भाग इधर को भाग, बड़े दिन को कहां पे वो स्पेंड कर रहे हैं? भागम भागी में। हालेलुया। जिस दिन बरकत मिलनी होती है उसी दिन मिलनी होती है, समय होता है। हालेलुया। बीजने का समय और बटोरने का भी समय है। हालेलुया। तो ये वॉलंटियर जी आप भी सुन लो। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट राजा, बहुत खतरनाक। फर्स्ट राजा 13 का हम पढ़ते हैं 11 से। बहुत ही जबरदस्त, बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आज परमेश्वर आपसे यहां से बात करना चाहते हैं। ये जड़ है झूठ की, झूठी शिक्षा की। ये जड़े हैं जो नबियों में फैल गई। लास्ट तक आप जुड़े रहे, पता लग जाएगा आज भी काम कर रही हैं। हालेलुया। वो जड़े आज भी पनप रही है, फल फूल रही है, फल ला रही है, दुष्ट के लिए काम कर रही है। हालेलुया। तो बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उस सब कामों का वर्णन किया। आप इस स्टोरी से वाकिफ हो? हाँ,
आप इस स्टोरी से वाकिफ हो कि एक नबी है जो वो कहाँ से मंगवाया था, पर पिता परमेश्वर ने भेजा था। ये 13 का फर्स्ट से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ जरा। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया, ठीक है, यहूदा से आया, और यारोबाम धूप जलाने के लिए, जबकि यारोबाम का ये काम नहीं है, वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में से यशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, वे उन ऊंचे स्थानों के जाजकों, हालेलुया, जाजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, लीजिए, जाजकों पर क्या करेगा, जलाते हैं, तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, वो आगे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, राजी का हाथ सूख जाता है, वो कहता है नहीं नहीं तू पुकार और कह कि मेरा हाथ वैसे का वैसा हो जाए। फिर वो प्रार्थना करता है, उसका हाथ सही हो जाता है, तो वो कहता है कि चल मेरे साथ चल। तो कहता तू मैनू पमा क्या 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 दे दे मेरे को, कहता अपना आधा धन भी दे, 8 में लिखा हुआ है। हाँ, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा धन भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा, और इस स्थान में ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसको ऐसे ही कहा था, ना खाना ना पीना, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से वापस भी मत आना और रास्ता ले लेना। हालेलुया। ये नबी की, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया, ये बात है। और कौन भरमा लेता है उसको, ये भी देखते हैं। अगर वहां पे पहले से ही बूढ़ा नबी है तो फिर यहां से परमेश्वर को भेजने की जरूरत क्यों पड़ गई। हालेलुया। दोनों नबी हैं। आगे देखते हैं, तो जो वर्णन वहां पे सब देखा, जो सीन हुआ, उस बूढ़े नबी को आके उसका बेटा बता देता है। तो वो कहता है जल्दी कर, गदी पे काठी बांध, मैं उसका पीछा करके वहां जहां पे है वो मैं उसको लौटा लाता हूँ। आगे देखते हैं उनकी बातचीत क्या चल रही है। कहाँ से है, हाँ, ओके, यहां से है 13 से। मैं और उसने अपने बेटे से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वे उस पर चढ़ा, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक पान वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया, और उससे पूछा, परमेश्वर का जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने आगे से कहा, हाँ वही हूं। उसने उससे कहा, मेरे घर चल, जो लेने आया है बूढ़ा नबी तो पहले से ही उस स्थान पे था, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता, ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है, हालेलुया, वैसा मैं भी नबी हूं। अंडरलाइन प्लीज। हाँ, मूछ फुटी नहीं है। तू पास्टर है, मेरी भी कॉलिंग को पास्टर दिया। हेलो है, अभी मूछ फुटी नहीं है, उसको पापा जी बोलने लग गई हो, है प्रोफेट। अरे 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 अरे, हाँ, तो वो भी बड़ी शान से आते हैं। आपके चंदे से उन्होंने अच्छे वो पैंट कोट, उनको ये पता चल गया कि बड्डी चर्च वाला पास्टर जो पहनता है ना, मैं वो पहनूंगा तभी पास्टर लगूंगा। और आप कहते हो, अरे दिखा ले पास्टर। आप उनके बालों को क्यों नहीं देखते? चाहे उसके ऊपर टोकरा रख दो, गिरेगा नहीं। हालेलुया। तो कहता, जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूं। हालेलुया। तो और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा। हालेलुया। क्या आपने पीछे पढ़ा कि किसी दूत ने उस बूढ़े नबी जो पहले से वहां पे था उससे बात की है? नहीं। तो उसने झूठ बोला, ये वही जड़ चली आ रही है। हालेलुया। तो पाकर कहा,
कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वह रोटी खाए और पानी पिए, ये उसने उससे झूठ कहा। हालेलुया। तो झूठ बोलने वाला किसका बच्चा है? किससे? अपने पिता शैतान से। हालेलुया। जैसे हवा अम्मा को उसने झूठ बोल के वो फल खिला दिया, ऐसे इस नबी ने खा लिया। हालेलुया। लालच का फल, ढाका। अरे कैसे आ सकता है उधर से, मैं यहाँ पे बैठा हूं, क्या मेरे से नहीं बात कर सकता था परमेश्वर? हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। तो संग अपने घर लौटा लिया कि वे रोटी खाए और पानी पिए, यह उसने उससे झूठ कहा। अतः वे उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। क्या वो प्रेयर करने अंदर नहीं गया होगा रोटी के पहले कि पिता ये मेरे को ले आए हैं, मेरे से तो आपने बात नहीं की, बांध वृक्ष के नीचे कह देते, इससे बात की है, आप इतनी दूर से मेरे को लाए हो हैं, तो मेरे को स्नेहा दे देते, कोई नबी आ रहा है उसके घर में चल जाना। न न न न न, उसके साथ चला गया। हालेलुया। कितनी बुलाहटे वाले हैं, कितनी बुलाहटे वाले बैठे हैं चर्चों में। वो कहते हैं साडी चर्च ले तो चुनिया सी, वहीं पे बैठे रहो फिर। हालेलुया। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा लाया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना। हालेलुया। एक हिदायत दे के भेजा था, एक इंस्ट्रक्शन दे के भेजा था, एक बात बोल के परमेश्वर ने उस दास को भेजा था, उसने परमेश्वर के वचन को मान्यता नहीं थी, दास को दे दी। हालेलुया। एक झूठ को उसने मान्यता दे दी, उसकी प्रेज कर दी। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? तो यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वे खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वे आप आगे जाके देखते हो कि एक शेर आया उसको फाड़ दिया और गधी को नुकसान तक नहीं किया। हालेलुया। ये असर है। आपको जो समझा आ रहा है, आपको आज कड़वा जरूर लग रहा होगा, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है। आपको उससे नुकसान है जिसके पास आप जाके झूठे नबी के पास बैठ रहे हो, झूठी शिक्षा देने वाले को जिसने शुरुआत की थी आज भी कर रहा है। देखो कितने नबियों को उसने पजेस्ट कर लिया। तो आप हो क्या? मैं हूं कौन? और हमें कौन बचाता है? वचन बचाता है। और वचन ही आप पढ़ते नहीं हो। तो पढ़ते तो ले 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 चल फर्ज निभा लिया बस। वचन से आपकी प्रीति नहीं है, आप प्रेम नहीं करते। गर्लफ्रेंड के लेटर बड़े अच्छे से, मैसेज बड़े अच्छे से चेक करोगे, हाँ, उसका हर काम चेक करोगे, उसकी प्रोफाइल चेक होती है, उसको आप ढूंढ ढूंढ के देखते हो, हाँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में गहराई क्या है उसको ढूंढने के लिए आपके अंदर में एक छोटी सी भी चिंगारी नहीं है। हालेलुया। पति पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कितना एक्साइटेड रहता है, लेकिन परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके पास समय नहीं है। जिसने वो पत्नी दी है, जिसने वो समय दिया, उसका आप मिस यूज कर रहे हो। एक प्रेयर पति पत्नी ने इकट्ठा नहीं करनी होती है, तो एक अपनी पर्सनल प्रेयर करनी होती है। कर रहे हो आप? कल्ले कल्ले तो कर लोगे 5-5 मिनट, और इकट्ठे नहीं कर रहे हो। आपकी पटती नहीं है प्रेयर के वेले। आपको सिर्फ जब आप बिस्तर पे इकट्ठे होते ना तभी आपको लेना देना पति पत्नी को, वैसे आपको कोई लेना देना ना। आपको शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है। हालेलुया। मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? कोई बोल रहा है क्या? हालेलुया। अपने अपने
करेक्टर को चेक करें। पति पत्नी का भी एक प्रार्थना का समय होना चाहिए। हाथ पकड़ के परमेश्वर के सामने अपनी मैरिड लाइफ को ब्लेस करने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगना पड़ता है। हालेलुया। आपके पास टाइम ही नहीं है, आपने ले हैंड करा लेनी है जी, दोनों ने जोड़े हाथ पकड़ के घर जाके फिर लड़ाइयां कर दे हो तुम। हाँ, उस ले हैंड का क्या फायदा होता है? पूरा हफ्ता आपके घर में छितर दूसरों को सुनाई पड़ते हैं, आपके घर में इतनी लड़ाई होती है, तो आप ठोकर दिला रहे हो पड़ोसियों को भी। हालेलुया। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें समय कैसे बिताना है परमेश्वर में। अपनी पर्सनल प्रेयर, अपनी पत्नी को बोलो अब ठीक है हमने आपस में प्रेयर कर लिया, तो अपनी अपनी पर्सनल प्रेयर भी है। हालेलुया। संडे के संडे मसीह है ना, आप संडे के संडे वाले मसीह हो। तो आपने फिर देखा है कि उसको छोड़ दिया परमेश्वर ने जिस पे वो बैठ के गया हुआ था। तो दूसरे नबी जब जाता है उसको पता चलता है कि इसको तो अब परमेश्वर का क्रोध इस पे भटका है, वापस जाके कहता है मेरे को भी वहीं पे गाड़ना। उसको पता है परमेश्वर का क्रोध उस पे है, अब उसका भी हाल क्या होना है वो जानता, नबी है जी। कहता बिशप अमोस सिंह जी बड़ा एक गल कहते हैं बड़ी सोहनी, हम तो डूबेंगे सनम हम आपको भी लेके जाएंगे। हालेलुया। तो ये बात है, जो एक बार फंस चुका है वो कहता मैं तो मरने वाला ही हूं, इनको भी लेके मरता हूं। हालेलुया। तो अपना ध्यान रखें। और क्या क्या परमेश्वर आपको रेफरेंस दे के आपसे बात कर रहे हैं, कहां से खोज खोज के पिता आपसे बात कर रहे हैं, आप समझना ही नहीं चाहते हो। पिता आपके डस्टिंग कर रहा है, लेकिन आप क्या, आपने तो फिर से आपने उन्हीं का सरमन सुनना है वापस जाके। आपके ऊपर फिर वही धूल आ जाती है, आप अनुग्रह को पीछे कर देते हो, और फिर परमेश्वर का जो लहू जिसके द्वारा आप खरीदे गए हो वो आपसे हट जाता है। हालेलुया। अभी हमारे ऊपर परमेश्वर के नाम की छाप लगी नहीं है, कहीं वो 666 की ना लगा के बैठ जाए दुष्ट की छाप। और वो उसकी शुरुआत पता कहां से होनी है? इन छोटी छोटी बातों से। जब हम सीड उनको देना शुरू कर देते, झूठ बोलना शुरू करते हैं, थैंक यू फादर, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, डा रखना शुरू कर देते हैं, जेलसी रखते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसको खुराक मिलती है, कहता है ये तो पक्का मेरा, अब इसको नहीं खिसकने देना। जब वो एक बार क्या बोलते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाती है, जब वो झाड़ा बुहारा देखती, जब हम फिर से गलती करते, अपने से 7 बुरी आत्माओं को लेकर वो कब्जा कर लेती है, फिर ले हैंड का कोई फायदा नहीं होता। हालेलुया। गलती आपसे हुई है, ले हैंड क्या कर लेगा? हालेलुया। तो अपना ध्यान रखा करो। ये झूठ है ना जो इस नबी ने कहता कहां पे है? हालेलुया। और पानी पिए, ये उसने उससे झूठ कहा, नबी है झूठ कहा। तो आज भी तो चल रहा है, क्या चल रहा है? क्या आपसे कुछ छिपाया परमेश्वर ने? आपको पिता परमेश्वर बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, उन बड़ी बड़ी चर्चों को भी जो विश्व भर में है। आपको कोई लेना देना नहीं, आप मम्मी भगत और पापा भगत हो, है ना? आपको पिता परमेश्वर से डर नहीं लगता, आपको अपनी मम्मी जो पास्टर नहीं ना उससे डर लगता है। हालेलुया। आपको पिता परमेश्वर से डर नहीं लगता, अपने पास्टर को पापा बना लिया, स्पिरिचुअल फादर, उससे डर लग रहा है। हालेलुया। आपको उसके नाम से कोई लेना देना नहीं, आप नाम के मसीह बन के बस। और एक क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाम के मसीह बनने के लिए आपने सिर्फ अपना लिबास जो है वो उतारा है, बल्कि मसीह में आप कहते हो हम आ गए हैं, आपने मुखौटा लगा लिया बस। आपको कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें कैसी चाल चलनी है, हमने कैसे सुधरना, हमने इंटरनल लाइफ जो अनंत जीवन उसको पाने के लिए मेहनत कहाँ से शुरू कर रही है, कौन सी चीज को हम जब करेंगे, करते चले जाएंगे तो हम फल इकट्ठा करेंगे ऊपर। आपको कोई लेना देना नहीं, आपको कोई ना तो बताता है और ना ही आपको इंटरेस्ट है। आपको पिता परमेश्वर अनुग्रह किए हैं, आपको कोई ना कोई टेस्ट मनी देकर सामने लाए हैं पिता परमेश्वर के, आप पे अनुग्रह हुआ, आपके हाथ में वचन दे दिया पिता परमेश्वर ने, आपको फिर भी अकल नहीं आ रही। हालेलुया। और जिस चर्च में वचन को कम मान्यता दी जा रही है, नाचना टपना ज्यादा है, नाचना कूदना, उन चर्चों से भी भागे आप। हालेलुया।
हालेलुया। दाऊद की वर्शिप ना जो है, जो लिखी गई है यहाँ पे, उनको जाके पढ़े कैसे वर्शिप करते थे वो। दाऊद वांगू नच नच के ये केड़ी गल है, लेडीज को अपनी चुन्नी का नहीं पता है, ओए दाऊद वांगू नच रही तानी उन्होंने चुन्नी का ख्याल, अच्छा बड़े सियाने तुसी। लेवल लगा लेता तो परमेश्वर से, उसकी तार जुड़ जाती थी परमेश्वर, उसका दिल परमेश्वर की ओर लगा रहता था, उसको फिर ख्याल नहीं रहता था। ये तो खूब देखती हैं कहां से कैमरा फोटो खींच रहा है, उसकी तरफ फिर मुंह घुमा घुमा के नाचेंगी, फोटो आ जाए। नौटंकी। हालेलुया। वर्शिपर जो वर्शिप करते हैं, जो डांस करते हैं, जो आराधना करते हैं, वो उनके चेहरे और ही होते हैं, ऐसे नहीं होते। नाटक ऐसा करेंगे घुटनों पे आगे यूं हाथ उठा के। हालेलुया। सबको हिसाब देना पड़ेगा, सबको। आज भी सिधर जाए, आपके पास पहले ये वचन नहीं आया, आज आया, आज सिधर जाए, आज घुटनों पे आगे जब प्रार्थना होगी तो पिता परमेश्वर उनके मन को छू, जो कहते हैं वाव, कैसे परमेश्वर छूते हैं आपको पता है? पवित्र आत्मा का स्पर्श, आपके अंदर से एक ऐसी शांति वाव निकलता जब आपके मन से ना, तो पिता आपसे बात कर रहे हैं, पिता बार बार आपको उठा रहे हैं कि उठ जाग प्रकाशमान हो के किते प्रकाश आ चुका है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਕ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ खत्म हो जाती बस ਉੱਥੇ खत्म कर ਦਿੰਦੇ हो। पिता आपको बार बार बचाना चाहते हैं, लेकिन आप ही हो जो बार बार उन्हीं गलियों में जाके बैठना चाहते हो। आप जाने और पिता परमेश्वर जाने। पिता जिनकी आंखों को खोल रहा है, धन्यवाद करते हैं उनकी लाइफ के लिए, जो अपना दिल परमेश्वर को देना चाहते हैं, जो अनंत जीवन के लिए दौड़ना चाहते हैं। हालेलुया। पैसे देने बंद कर दे चर्चों को, 10वें हिस्से, स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग देनी बंद कर दीजिए। अपने पैसे दुष्ट को मत लुटाएं, अपने पैसों का सही उपयोग करें। किसी गरीब के घर में जाके उसकी सुधि ले, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो नॉन क्रिश्चियन है। हालेलुया। जाके देखे किसी गरीब के घर की छत टूटी है तो 4-5 महीने का 10वां हिस्सा इकट्ठा करके ना उसके घर की छत बनवा दे, तो पिता से इनाम पाओगे। हालेलुया, पास्टर से नहीं। हालेलुया। तो हम निकालते हैं यूहन्ना 8:44। देखते हैं पिता इस वचन से हमारे सामने क्या रखना चाहते हैं। यूहन्ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो लीजिए। हालेलुया। सीधा बोल देता है बापे ने। हाँ, हमारा बाप आसमानी हमसे कुछ नहीं छुपा रहा है। वो स्वर्ग में जिसका सिंहासन, स्वर्ग जिसका सिंहासन, धरती पांव रखने की चौकी, ऐसे महान परमेश्वर के हम बच्चे हैं, और काम हमारे क्या हैं देखते हैं। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता तो अपनी स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वे झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। वरन झूठ का पिता है। झूठ बोला हवा अम्मा से, उसने क्या शिक्षा दी उसने हवा अम्मा को, तुम कभी ना मरोगे। तो फिर क्या हो गया, मौत आ गई हर इंसान में फिर। हालेलुया। श्रापित होगी धरती, श्रापित होगी हवा अम्मा, है ना, आदम। हालेलुया। तो जिसमें झूठ का नेचर है वो अपने पिता शैतान से है। ढा जलन, ये सब चीजें झूठ बना कर हमने जी सीड लेना है, क्या करना है, ये फलां काम करना है, फलां काम नहीं किया तो झूठ बोल दिया ना, तो फिर क्या हो गए, उसके बच्चे हो गए। आपको भी पता है कि सीड इकट्ठा किया गया है फलां चीज को करने के लिए, लेकिन वो की नहीं गई, तो फिर क्या बोला गया है, झूठ बोला गया है। तो फिर क्या वहां पे बैठना आपका जायज है? ये झूठी शिक्षा है, जिसकी शुरुआत हमने उत्पत्ति से देखते चले आ रहे हैं। देख कहां पे आके रुक गई है, हम यूहन्ना जी में है, जो न्यू टेस्टमेंट के बच्चे कहते हैं ना, हासी तो न्यू टेस्टमेंट के बच्चे हैं, असि तो बस यही पढ़ते हैं,
पुराने नियम से तो पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो पुराना और नया कुछ भी अलग नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे काम करता है? कहते हैं, पिता का वचन हमसे कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। क्या करके? उसने परम प्रधान से ऊपर वाला स्थान चाहने की लालसा रखी। आप अपने पड़ोसी से ज्यादा बड़ी गड्डी लेना चाहते हो तो किसकी सेवा कर रहे हो? हाँ, अब जो एक भैया का, एक बहन का बेटा बाहर चला गया है, ठीक है, उसको अच्छे मार्क्स आए हैं, वो डिजर्व करता। आपने वो जो क्या बोलते हैं, बच्चे का जीना हराम कर देना। आपने अच्छा रैंक करना चाहिए तेरा भी, तेरे को बाहर भेजते हैं, कर्जा उठा लेते हो, कर्जे के नीचे आ गए, बच्चा बाहर जाके बिगड़ जाता है और कर्जा भी सर पे चढ़ा, बच्चा भी हाथ से गया। तो क्या खट लिया आपने? अब किसी को देखकर, वो परम प्रधान को देखकर कहता अच्छा मैं इससे भी ऊपरला स्थान लूंगा, और आप ही पड़ोसी को देख के उसका बच्चा बाहर चला गया, हंसी भी भेजना है। हालेलुया। क्या हो रहा है फिर? किसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हो? किसकी औलाद हो आप? क्यों नहीं पिता परमेश्वर के हाथ में अपने बच्चों को रखते कि पिता परमेश्वर ऐसा पढ़े कि नौकरी खुद ब खुद चल के आप तेरे बच्चों के पास आए, हमें बाहर भेजने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। इतना तो खतरनाक तरीके से हम अपने ही बच्चों को यूज कर रहे हैं। क्या करने के लिए? 3 मंजिली कोठी डालने के लिए। उसके ऊपर बड़ा सा क्या बनाएंगे? जैसी जैसी लोगों ने टैंकियां बनाई है, मैनू भी वधिया वाली टैंकी चाहिए। नॉर्मल टैंकी ना मेरा नहीं दिल भरना, दूरों दिखे, दूर से दिखे। ऐसे पास्टरों का लालच हो गया, हमारी चर्च दूर से दिखनी चाहिए। तो किसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हैं अपन? क्यों वचन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा रहा है? क्यों हमने चर्चों को चमकाना है? क्यों हमने घरों को चमकाना है? क्यों हमने अपने बच्चों को चमकाना है? पिता परमेश्वर कहता है कि तू धर्म और राज्य की, उसके धर्म और राज्य की खोज कर, जो चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी, और उसके लिए भी जो हमें मिल चुकी हैं उसके लिए धन्यवाद करके हमें किसी को चिढ़ाना नहीं है। बहुत से अमीर है जो चर्चों में आते हैं लेकिन उनका करैक्टर पिता को पसंद नहीं है। बहुत से अमीर आते हैं। हालेलुया। मैं अब नाम तो नहीं ले सकती हूँ। हाँ, एक चर्च में एक भैया थे, बहुत काफी एज के थे, उसके बच्चे काफी बड़ी एज के थे। तो मेरी बेटी, अब बेटी सारी चर्च की बेटी होती है तो उसको दीदी बोल रहा है। तो मेरी बेटी वो चिढ़ गई, उसने अजीब तरीके से आके बात की कि मम्मा देखो वो अंकल मेरे को दीदी बोल रहे हैं। तो क्यों दीदी बोला जा रहा है? और उसकी नजर इतनी गंदी है ना, वो इतने गंदे तरीके से वो देखता है लेडीज को, तो चर्च को क्या पता नहीं है? हालेलुया। तो इंसान को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं चर्च में जाकर एक छोटी सी बच्ची को चिढ़ा रहा हूं, क्या ये नेचर मेरे पिता ने मुझ में डाला है? मैं किसका बच्चा हूं? मैं चर्च में करने क्या आया हूं? और चर्च में खड़ा है वो, और सेवा में खड़ा है वो। हेलो, सेवा में खड़ा है वो। दास ने खड़ा किया है, दासी जी ने खड़ा किया है, और स्पेशल उनके रिलेटिव्स में खड़ा किया हुआ उसको। ये काम कर रहा है वहां पे। करैक्टर काम नहीं कर रहा है चर्चों में, ये काम ले रहा है। हालेलुया। एक और चर्च की बात बताते हैं। दूसरा, एरिटेट बहुत करते हैं बच्चों को चर्च में। तो ये मेरी बेटी गई, कहती है कि देखो आप उनको समझाएं, आपने उनको एक ड्यूटी दी हुई है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। वो एक ड्यूटी पे लगे हुए हैं, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया हुआ है, तो वो चिढ़ाना बंद कर दे। पता नहीं चलता क्या? मैं ऐसे आंख उठा के, पता नहीं चलता कि चिढ़ के देख रही है। तो उस भैया ने बोला कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हर चर्च में आपको ऐसे पर्सन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भाई चर्च में ऐसे पर्सन? पिता परमेश्वर ने क्या ऐसा काम कर दिया है अब कि उसके जो सेवादार है वो ऐसे वो चुन रहा है? इतना थर्ड क्लास आपने समझ रखा है पिता परमेश्वर को। आप उस नबी से क्या कम हो फिर? हालेलुया। इसलिए दास और दासी जो है वो ध्यान रखे कि किन पर्सन्स को वो ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनकी चर्च पे बहुत असर पड़ रहा है। हालेलुया।
बताया भी जाता है, समझाया भी जाता है, समझने का नाम ही नहीं है। अपने एटीट्यूड में बड़ा होना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। अरे पास्टर पास्टरनियों के दिल में जगह बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और पुलपट से उतरते ही गंदे गंदे मजाक शुरू हो जाते हैं। पुलपट से उतरते ही एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स की, बॉयफ्रेंड्स की बातें होने लग जाती हैं। पुलपट से उतरते ही वो अपने करैक्टर में आ जाते हैं। क्या पुलपट तक ही सीमित है? और दीदी लोग भी जो सामने बैठी फर्स्ट लाइन में बैठाई है, सेकंड लाइन में बैठाई हुई है, आंखें बंद करके फोटो कराती हैं। जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है, उनकी चुगलियां शुरू हो जाती हैं, उनको देखने का जरिया बदल जाता है। तो क्या हम मीटिंग तक ही सीमित थे? खाना खाने बैठती हैं, यूं देख देख के बातें करेंगी, दूसरे पर्सन को यूं यूं इशारा मार मार के बातें करती हो। दीदी लोग, आप क्या पिता परमेश्वर की बेटी हो? कभी आपने सोचा है? हालेलुया। वो अपने दास को वहीं पे छेर से फड़वा देता है, लेकिन गधी का नुकसान नहीं होने देता। हालेलुया। वो जिसको सजा देता है उसी को ही देता है। हालेलुया। वो धर्मी लूत को निकाल लेता है। मेरी बेटी को परमेश्वर ने उन चर्चों से निकाला। हालेलुया। हमें उन चर्चों से निकाला पिता परमेश्वर ने। हमारी चलो बुलाहट रख सकते हो आप, हमारी बुलाहटों ने भी हमें अलग कर दिया उन चर्चों से। हालेलुया। डरती नहीं मैं किसी से। जिसको कोई ऑब्जेक्शन है मेरे से आके पूछ सकता है। हालेलुया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, हम बहुत चर्चों में गए हैं। हालेलुया। रोए भी बहुत है, गिड़गिड़ाए भी बहुत है, मिन्नतें भी बहुत की हैं। अरे रोते वक्त हम पास्टर का हारमोनियम तक वो सुर नहीं अच्छे से लगा पाते थे, इतना जोर से रोया करते थे। और आंसू सिर्फ गाल पे ही नहीं, हमारी जो वो हमने ड्रेस डाली होती थी, लास्ट शोर तक मेरा आंसू गिरता था जब हम रोते थे। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर कृपा नहीं करेगा? कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने बच्चों के लिए मांगा, पिता ने निकाल दिया। हालेलुया। हमें सिर्फ पिता से मेल मिलाप करने के लिए पिता के पास जाना होता है। हमने कोई लालच नहीं रखा कि हमें ड्यूटियां दी जाए, हमें अच्छे ओहदे मिले, हमें फर्स्ट लाइन में बिठाया जाए। वो हमारा कैरेक्टर नहीं है। पिता परमेश्वर जानता है किसको कहाँ पे रखना है। हालेलुया। ये पास्टरों का काम है आजकल, वो लालच देख के लालच को अपने अंदर लेकर ड्यूटियां देने शुरू कर दी हैं। वो पिता से पूछते तक नहीं है। हालेलुया। उन्होंने काम बढ़ाना है जी। हालेलुया। आज भी वक्त है। बहुत से दास दासी सुन रहे हैं, आज भी वक्त है। सिधर जाओ, सिधर जाओ। आज भी वक्त है। कहीं किसी दिन पिता परमेश्वर की जो प्रेजेंस है ना, आपसे चल नहीं होनी। मूसा तू मेरा दीदार नहीं कर सकता। हालेलुया। आज भी सिधर जाओ। पिता परमेश्वर आपसे बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, इसलिए आप आज भी सिधर सकते हो। मौका देना पिता परमेश्वर। अपनी चर्चों में से गंदगी साफ करना शुरू करे। बड़ा सीड क्या होता है? स्पेशल सीड क्या होता है? स्पेशल प्रेयर क्या होती है? अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग। वचन की मीटिंग क्यों नहीं? सिर्फ वचन का प्रचार किया जाएगा। ये ऐसा लिख के फ्लायर क्यों नहीं आता सामने? क्यों नहीं आता सामने? यहोवा का डर। ये फ्लायर कौन बनाता है? क्यों भीड़ इकट्ठी करने के लिए आप इतना वो दाम झाम लगा देते हो? क्यों डर जो भय अपने बच्चों में पिता परमेश्वर देखना चाहते हैं, आपने खत्म कर दिया है। आपका डर भय है आपके उन चर्च में बैठे हुए बच्चों में, लेकिन पिता परमेश्वर का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी चाल बिगड़ी हुई है, जैसे उन बूढ़े नबी और दूसरे नबी की बिगड़ी हुई थी। हालेलुया। जो अच्छा आया था उसको भी उसी ने बिगाड़ के वहीं पे बैठा दिया, वहीं पे मरवा डाला। ऐसी शिक्षा चल रही है। यहीं से आपने पढ़ा होगा, यहीं से चली आ रही है, उत्पत्ति से। और उनका अंत क्या होने वाला है, आगे चलते हैं। हालेलुया। ये झूठी शिक्षा जो देते हैं ना, उनका अंत कैसे होना है, ये भी आपको पिता परमेश्वर आधा अधूरा नहीं छोड़ता। एक वचन ले लेते हो और उसकी टांग पकड़ लेते हो, उसका कान पकड़ लेते हो, ना तो उसको पूरा एक्सप्लेन करते हो, उसको वैसे ही कहीं से उठा के बताते हो। अब लाइन वाइज बताए अपने बच्चों को, ताकि बच्चे अच्छे से समझे। हालेलुया। निकालते हैं
प्रकाशित वाक्य, हो थैंक यू फादर, हालेलुया, उसका 18 का 4 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, आज भी पिता परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपको पुकार के कह रहे हैं, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। किन में से? जो जो ये शिक्षा दे रहे हैं, जो पजस हो चुके हैं, जिनमें लालच आ चुका है, जो अपने पिता की लालसाओं को, शैतान की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, उसको खुराक दे रहे हैं, उनमें से निकल आओ, कह रहे हैं पिता परमेश्वर, निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। ले फिर क्यों हो गया? पास्टर करता है सानू कि अपना लेखा देना, उन्हें अपना लेखा देना। पिता परमेश्वर जहां पे कहता है उनके पापों में भागी ना हो। जब आमीन मारते हो ना, तो सब, आपको क्या पता किस मनसा से उस दास दासी ने प्रेयर की हुई है। आमीन मारते हो आप, भागी हो गए हो। हालेलुया। आमीन का मतलब पता क्या है? पता होगा तभी आप उस पे चिंतन मनन करोगे। हालेलुया। कोई मेरे को लिख के बताए क्या मतलब है आमीन का, नहीं तो किसी दिन इसके लिए पूरा एक सरमन चाहिए मैंने। हालेलुया। तो उनमें और क्या लिखा है? भागी ना हो और उनकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। लीजिए, अरे ऐसे कैसे पिताजी उनकी विपत्तियां हम पर आ पड़ेगी? ले हैंड से बच्चों। हालेलुया। उनकी विपत्तियों में से कोई आप पर ना आ पड़े, क्योंकि उनके पापों का ढेर, एरिटेट, जेलस, लालच, भेदभाव, चुगली, पेट की पूजा, हाँ, पैसा देके ड्यूटी देना, ये पाप है, बढ़ गए हैं। क्या कह रहा पिता परमेश्वर का वचन? स्वर्ग तक पहुंच गया है। हालेलुया। स्वर्ग तक पहुंच गया है, इतना बड़ा ढेर लगा लिया है। 10 कैमरे लगवाने हैं तो आप बस स्पेशल सीट मांगते रहो, फिर आपके कैमरे एक दिन काम नहीं आने वाले। आपका बताया गया वचन उन कैमरों में से आप कैसे देते हो वो काम आने वाला है। आप 10 रख लो, 1 रख लो, पिता का काम अच्छे से करो, तब आपके कैमरे आपके लिए पाप नहीं बनेंगे। हालेलुया। तो स्वर्ग तक पहुंच गया और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए। इतना ज्यादा बढ़ गया, पिता कहता अरे वाह, फलां मिनिस्ट्री का पाप यहां तक आ पहुंचा, अब बस बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं अपने बच्चों को उन मिनिस्ट्रियों में से जो बहुत फेमस बन के बैठी हैं, जो बहुत पूरे विश्व भर में है, तो मैं अपने बच्चों को निकालना चाहता हूं वहां से। जो डर रहे हैं, वहां पे डर के बैठे हैं, जिनको सच्चाई का ही नहीं पता, निकालने की बात परमेश्वर कर रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। तो निकलो वहां से, पिता परमेश्वर का वचन कहता है, उनके पापों में भागी ना हो। तो आज आप फैसला करें आपने निकलना है कि नहीं निकलना है। पिता परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों आपके सामने रखे हैं और पिता चाहते हैं कि आप जीवन ही को चुन लें। हालेलुया। तो जीवन क्या है? सत्य, मार्ग और जीवन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ही हूं। आप सत्य पे चलते हो, आप तो झूठ की औलाद बन के बैठ गए हो। शैतान वचन बात कर रहा है। हालेलुया। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, दिमाग ठंडा करके। अब तो डर लग रहा होगा सुनते सुनते। निकालते हैं कुलसियों उसका 3 का 8, 9 और 10 में आपके लिए पढ़ती हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हालेलुया। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, क्या पाप है ये बता रहा परमेश्वर, क्या झूठ की शिक्षा जो फैली है, ये कुलिसियों का 3 का पढ़ रही हूं मैं। झूठ की जड़ लगी हुई थी, उसने कितने पैदा कर दिए। उन्होंने एक फल खाया, उसने फल खाकर कितने आगे बीज बोए हैं, ये देखते हैं। हालेलुया। देखते हैं, एक फूल लगाते हैं हम अपने घर में, लाके एक बीज बीजते हैं, तो जब वो पौधा बड़ा होता है उसमें से बहुत से फूल निकलते हैं। एक फूल को हम वहीं पे सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जब सब्जी को, फ्रूट को, किसी को भी, जब उसका वो फल सूख जाता है, उसमें बीजा निकलता है, तो वो कितने होते हैं, तो उससे हम फिर से बहुत से जो है पौधे पैदा कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये देखिए अब क्या यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है,
8 पढ़ती हूँ। अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जब तौबा की थी तो सारे पाप उतार दिए थे, उतार डाला है, पानी में जाके डुबकी लगा के उतार डाला है। और क्या है आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। पुराना नहीं रहता, फिर पुराना नेचर नहीं आना चाहिए। पुराने नेचर में हम झूठ भी बोलते, ढा जलन सब कुछ कर लेते, लेकिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि नए हो चुके हैं। हालेलुया। नई वाचा के बच्चों, तो फिर ये हम में क्या कर रहा है, ये हमारी मिनिस्ट्रियों में क्या कर रहा है, ये हमारे घरों में, परिवार में, बच्चों में क्या कर रहा है, ये नेचर जो पिता परमेश्वर जहां से हमसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम नए हो गए हैं, तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, उसके लहू से धुल गए हैं, अरे तो फिर ये स्वभाव हम में क्या कर रहा है। तो फिर हम जाके, जैसे वचन कहता है, नहलाई धुलाई सूरनी, फिर जाके कीचड़ में गिरती है और कुत्ता अपनी छाछ को जाके चाटता है। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आपको नया बनना है। आपको उस फ्रूट की जड़ को खत्म करके, जो झूठी शिक्षा के दिए जाने से फैलता चला जा रहा था, फैलता चला जा रहा, पूरे विश्व भर में फैल गया है, हमें पिता परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर वहां से निकाल रहे, तो हमें निकलना है। मत घबरा, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। 365 दिन के लिए परमेश्वर ने आपको बोला है। हर रोज कहता है कि मत डर, आज भी समय आ जा। हालेलुया। तो ये जो है पिता परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहे हैं यहां से। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रकाशित वाक्य 21:8, प्रकाशित वाक्य जो 21:8 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। जितना उत्पत्ति से लेकर अब तक आपको सरमन दिया गया है, पिता परमेश्वर के दिए हुए उसके अनुग्रह के द्वारा, उंडेले जाने के द्वारा आपके सामने पिता ने इतना कुछ रखा है। चाहे वो बेतेल के दोनों वो नबी हैं, चाहे बलाक बलान वाली स्टोरी है, चाहे वो क्या कहते हैं उत्पत्ति से है, चाहे वो इफिसियों से है, गिनती से है, राजा से है, कहीं से भी है। अगर हम उनके ऊपर अपना चित्त नहीं लगाते, उनके ऊपर अपना मन नहीं लगाते, तो पिता फिर क्या कहते हैं। हम उसी आदतों में अगर पड़े हुए मरना चाहते हैं, तो पिता ने फिर उनका भाग कहाँ रखा है। देखते हैं। परंतु डर पोकों, जो पास्टर से डर जाएंगे, हाय जो मैं पास्टर ने पूछूंगा तो पास्टर की कहूंगा कि तेनू गोली मार देगा, तेरी आत्मा बच रही है ना, आत्मा और शरीर दोनों बच रही है ना। पास्टरों से डरना, पास्टरनियों से डरना, और उनके रिलेटिव से जो इर्द गिर्द घूम घूम के ड्यूटीज ले ले, उनसे डरना बंद कर दें। पिता परमेश्वर से डरे, जिससे डरना चाहिए उससे डरे, उसके वचन से डरे। हालेलुया। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों, हालेलुया, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। एक बार हम ऐसे मर जाएंगे, ठीक है, जैसा भी काम कांड किया है वैसे मर जाएंगे। अच्छे किए हैं तो सुखलोक में होंगे, बुरे किए हैं तो
अधोलोक में होंगे, फिर से जलाए जाएंगे। शरीर समेत हमारा हिसाब किताब लेना है परमेश्वर ने, और फिर हमें उस जैसे हमने काम किया है उसके अकॉर्डिंग हमें झील में डाल दिया जाएगा। और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको फिर वो अपने साथ, हालेलुया, यहाँ पे वो है, अपने साथ रखेगा पिता परमेश्वर। हालेलुया, समझ में आई? ये झूठी शिक्षा ने इतना खतरनाक तरीके से जड़ पकड़ ली है। एक झूठ था, वो ढा में बदल गया, चोरी में बदल गया, डरपोकों में बदल गया, विश्वासियों में बदल गया, और घिनौने काम में बदल गया, हत्यारों में बदल गया, बेविचारों में बदल गया, टोनों और मूर्ति पूजकों में, झूठों में बदल गया। कितना उसने अपना फ्रूट फैला दिया। और आप में क्या पवित्र आत्मा के फल नजर आते हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। जो पिता परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता ना, जो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता, कहता वो उसका हत्यारा है। हालेलुया। जो उससे नफरत रखता है उसका हत्यारा है। तो हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। पिता परमेश्वर ने आपसे बात की है, उम्मीद है आप इस पे जरूर चित्त लगाएंगे। आप पिता परमेश्वर से जरूर रात को सोने से पहले इतना डर अंदर आपके होना चाहिए कि आदर पूर्वक डर के, पिता हमें तो पता नहीं था। आप पिता के सामने रखो अगर आपको नहीं पता था। अगर पता था तो रिपेंट करें, नहीं पता था तो भी पता था आप छूट नहीं पा रहे हो तो अनुग्रह मांग के फिर रिपेंट करें जरूर। जो सामने से देख रहे हैं पिता परमेश्वर उनको यूं ही सामने नहीं ला दिया है। पिता की योजना है आपके लिए। हालेलुया। पिता ने आपको अपना पुत्र, अपनी पुत्री बनाना है, और दुष्ट ने नहीं है वो नहीं देना। दुष्ट ने नरक की कोर बनाना है। आपके पास है फैसला, आपके हाथ में छोड़ दिया। उसने कहा उस दरख्त का फल नहीं खाना, उन्होंने खा लिया, उनके ऊपर छोड़ दिया था। आप कौन सा फल खाते हो ये आप पे डिपेंड है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले। चलो दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे राजा, डरते और कांपते और थरथराते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आने का हयाब करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर राजा, आपके हसीन कदमों को चूमते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उस किए गए बलिदान का मेरे पिता परमेश्वर जो आपने अपने इकलौते और लाडले पुत्र के जरिए हमारे लिए किया, हमारे पापों को क्षमा प्राप्ति के लिए मेरे पिता परमेश्वर किया, उसका ऑनर करते हैं। आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। कहीं ना कहीं मेरे राजा हमें मेरे पिता परमेश्वर झूठी शिक्षा ने मेरे पिता परमेश्वर जो आदम और हवा अम्मा के बीच से होते हुए हम में मेरे पिता परमेश्वर झूठे नबियों ने डाल दी थी मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा पिता परमेश्वर हम वहीं पे पजस्ट हो चुके थे, वहीं पे बैठे हुए थे मेरे पिता परमेश्वर। आज आपने अपने वचन को भेजा है कि हम चंगे हो जाएं, हम तंदुरुस्त हो जाएं, हम भले हो जाएं, हम अच्छे से देखने लगे, हमारी आंखें खुल जाएं मेरे पिता परमेश्वर। हम अपनी आंखों को मेरे पिता परमेश्वर खोलने के लिए आपका अनुग्रह चाहते मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा होने दीजिएगा आज मेरे पिता परमेश्वर, जो जन मेरे पिता परमेश्वर आंसू बहा रहा मेरे पिता परमेश्वर, घुटनों पे आया हुआ मेरे पिता परमेश्वर, गिड़गिड़ा रहा मेरे पिता परमेश्वर, आपका डर, आपका भय उसके अंदर बहुत ताकत से आने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा आप 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जाते हो। ये जो सामने से देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनमें से ये एक हो मेरे पिता परमेश्वर जो दुहाई दे आप इन्हें छुड़ाना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा अपने बच्चों को कभी भी मेरे पिता परमेश्वर नरक की कोर होने नहीं दोगे। राजा इन पे अपनी दया दृष्टि कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा इनके बंधन टूटे, जिन चर्चों ने मेरे पिता परमेश्वर इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को, इन भाई बहनों को गुलाम बना लिया है मेरे पिता परमेश्वर, ये छूट नहीं पा रहे वहां से। हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटने पाए आज मेरे पिता परमेश्वर। राजा ये आजाद होने पाए और हर एक एरिया में आजाद हो मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा जी आपका प्यार इनके अंदर बहुत ताकत से उंडेल दे मेरे पिता परमेश्वर। आपका दया का प्याला इनके घरानों पे उंडेल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जे बचे इनके घराने बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर। राजा इच्छा हमारी नहीं, इच्छा आपकी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। इनके विश्वास के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर, इनके मनों में क्या हलचल है मेरे राजा,
इनके विश्वास के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर आप अपना कार्य इनकी जिंदगियों में करना शुरू कर चुके हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। राजा आपकी बड़ी दया हुई है कि आज भी हम मेरे पिता परमेश्वर आपके ठहराए समय में मेरे पिता परमेश्वर एकजुट होकर, एक चित्त होकर, एक मन होकर बैठ के उस फ्रेश मन्ने को लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से भेजा जाता है पिता परमेश्वर, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी मेरे पिता परमेश्वर। जैसा आपने दिया वैसा ही दिया गया है मेरे पिता परमेश्वर। अब इनको डाइजेस्ट करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को मेरे पिता परमेश्वर इन पे उंडेले मेरे राजा। ये जो बीज मेरे पिता परमेश्वर इनके अंदर डाला गया है वो 100% सच्चाई से फल लाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा वो मेरे पिता परमेश्वर उस फल को दूर दूर से मेरे पिता परमेश्वर लोग खींचे चले आए पिता परमेश्वर, इनसे पूछे उन फलों का राज क्या है, ये बताने पाए कि यहोवा कितना भला है, यहोवा ही परमेश्वर है मेरे राजा। ऐसी आप इन पे दया और कृपा कर दीजिए पिता परमेश्वर। लास्ट पे मेरे पिता परमेश्वर मेरे परिवार, मेरे बच्चों पर भी आपका बड़ा और सीधा हुआ हाथ मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो घर में या घर से बाहर है सब पे अपना हाथ बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। सब मेरे पिता परमेश्वर आपके मर्जी के अनुसार आप में मेरे पिता परमेश्वर जैसी आपने ड्यूटियां दी उनको निभाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं राजा। इच्छा हमारी नहीं आपकी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे आप बढ़ते चले जाओ मेरे पिता परमेश्वर। आप धन्य हो मेरे पिता परमेश्वर, आप महान हो, आपकी तारीफ आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। महिमा के योग्य केवल आप ही हो मेरे राजा। आप जिंदा खुदा हो। आप दुआ जो दिल से की जाती है पिता परमेश्वर उस पे आपने कान लगाते हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा इन बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो आपके हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी कलीसिया, आपकी प्रजा, आपका निज भाग, आपकी दुल्हन मेरे पिता परमेश्वर, जो मेरे पिता परमेश्वर आपके धर्म और राज्य की खोज करना चाहते हैं राजा, अपना हाथ बढ़ा लीजिए पिता, उन पे कृपा दृष्टि कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इच्छा मेरी नहीं आपकी पूरी हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीमारों को भी आप ही का हाथ चंगा करता है पिता हो राजा। कोई भी बीमार मेरे पिता परमेश्वर रो रहा है, आपके सामने बैठा है मेरे पिता परमेश्वर, तो उसकी हर बीमारी से उसको चंगा करे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा आपका वचन ऐसा मेरे पिता परमेश्वर दवाई है मेरे पिता परमेश्वर। जब घर में आता है तो मेरे पिता परमेश्वर निजात आ जाती है। जिस बीमार के अंदर ये वचन जाएगा वो चंगा हो जाएगा पिता परमेश्वर, विश्वास से अगर ग्रहण किया जाए तो राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो आने वाला सारे समय मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा आप ही के बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपने पारिवारिक बच्चों का पिता परमेश्वर, जो हमारा परिवार आपने बनाया है मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चे, आपका निज भाग मेरे पिता परमेश्वर, इन सबका मेरे राजा आप ही के हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इनकी रक्षा और रखवाली कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद है आपको पिता परमेश्वर ने आपसे बात की है, आप अच्छे से समझ गए हो झूठी शिक्षा को कैसे समझना है। हालेलुया। अगर और भी आप गहराई से सीखना चाहते हो, आपके अंदर एक लालसा है कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, आप सीखना चाहते हो, तो हर सुबह हम मीटिंग लेते हैं। पिता परमेश्वर ने बोझ दिया है उन बच्चों को सिखाने के लिए जो धर्म और राज्य की खोज करना चाहते हैं, जो रूह और सच्चाई से उसको ढूंढते हैं, जो भूखे और प्यासे हैं, उसके इसके नहीं। हालेलुया।